जय हिंद। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कला एवं संस्कृति। तो आज की क्लास हम लोग कला एवं संस्कृति आपके आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह जो कि जीएस का ही टॉपिक है। अब जीएस, ठीक। तो शुरू करें कला एवं संस्कृति, आर्ट एंड कल्चर। तो इसको पढ़ने से पहले, ठीक, कि कला क्या है, संस्कृति क्या है। तो कला क्या है, संस्कृति क्या है, ठीक। कला, जो इंसान अपनी कला दिखाता, ये समझे कि कला, ये आप देखने में कि जो ये सब है ना आपकी कलमकारी, फुलकारी, मधुबनी, रंगोली बनाना, चौक पुरना, पलमा जट्टू, फ्रेस्को पेंटिंग, पटचित्र, ये क्या है, कला है। एक कला जो कि चित्रकारी के माध्यम से दिखाई जाती है। ये कहीं ना कहीं आपके प्राचीन समय से चली जाती है, ये इनकी परंपरा होती है, ठीक। और यह भी जो है कि आप देखें शास्त्रीय नृत्य, जो क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है, यह भी कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन भारत से जुड़ा है और यह इसको लोग पारंपरिक मानते हैं। यह हमारे परंपरा है, यह हमारी परंपरा है, भारत की संस्कृति की यह पहचान है सब, जिसको हम लोग क्लासिकल डांस, शास्त्रीय नृत्य, जिसका वर्णन क्या है शास्त्रों में। तो शास्त्रीय नृत्य का जनक, शास्त्रीय नृत्य का जनक किसे कहा जाता है, तो कहेंगे कि भरत मुनि को। भरत मुनि जो कि शास्त्रीय नृत्य के जनक है, क्लासिकल डांस के जनक भरत मुनि, महर्षि भरत मुनि। भरत मुनि की जो ग्रंथ है ना, उस ग्रंथ से पता हमें चलता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। और भरत मुनि की जो पुस्तक है, जो ग्रंथ है, भरतनाट्यम, सॉरी आपके जो भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, और यहाँ पे देखिए, तो इसका जो कि उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो कहेंगे कि नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र एक ग्रंथ है जिसके लेखक भरत मुनि। भरत मुनि जो कि नाट्य शास्त्र के लेखक है। इन्हीं की पुस्तक पढ़ने के बाद हमें यह पता चलता है कि नहीं, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, जो हमारे प्राचीन भारत से चली आ रही परंपरा है। जैसे इसमें भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, सत्रिया, उड़ीसा, कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, ठीक, कथक, कथकली, ये सब क्या है, शास्त्रीय नृत्य। अब इसका स्टेट भी देखिए, इसका स्टेट आपको दिखा रहे हैं कि मैप के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। तो आइए भारत का मैप बनाते हैं। देखिए, ये चित्रकारी की जाती है, लोक कला, चित्रकला, यानी कि कहीं ना कहीं, जैसे एक प्रश्न आया था कि जो अल्पना जो पेंटिंग है, अल्पना जो आपका लोक कला है, जो चित्रकला है, यह भारत के किस राज्य में फर्श पर की जाती है। जो अल्पना पेंटिंग है, यह भारत के किस राज्य में फर्श पर पेंटिंग की जाती है, फर्श पर चित्रकारी की जाती है, तो पश्चिम बंगाल में। ये एग्जाम में आया था, आप इसको PY कर लेना, ठीक। ये जो अल्पना जो पेंटिंग, ये भारत के किस राज्य में फर्श पर
चित्रकारी की जाती है तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। तो इसमें देखिए जैसे कलमकारी है, ये क्या है, कलमकारी है। ठीक, ये कलमकारी जो पेंटिंग की जाती है यह आंध्र प्रदेश का है। फुलकारी तो पंजाब में। एक बार इसको बता रहे हैं फिर आपको याद करा देंगे। कुछ ट्रिक लगाएंगे, कुछ खुरपतिया दिमाग लगाएंगे, कुछ खुरपतिया दिमाग लगाकर इसमें हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, और आपको भी याद करा देंगे। तो कलमकारी, फुलकारी, मधुबनी, रंगोली, चौक पुन्ना, मंडाना, पिथौरा, कोल्लम, एप्पन, फ्रेस्को पेंटिंग, कलमा जट्टू, पदचित्र, सौरा, रंगोली, कसूती, अरियप्पन, अल्पना। ठीक, ये सभी जो की पेंटिंग। तो इसमें देखिए कलम। अब आंध्र प्रदेश को हम लोग याद करते हैं कि अंधा। अब अंधा जो है कि अंधे को कुछ भी पकड़ा दो लिखने वाली चीज तो कहेगा कि क्या है, कलम। एक कलम है अंधा। अंधा जो है कि कलम को ही कलम बोला जाता है, लेकिन अंधे भी समझ जाते हैं कि मैंने हाथ में कलम जो है कि पकड़ा, तो कलमकारी। फुलकारी पंजाब में। अब समझिए, मेरा जॉब लग जाए, आपकी फुलकारी। फुलकारी जो पेंटिंग है यह पंजाब का। अब इसको कैसे याद करेंगे, जब जॉब लग जाती है, जब आपका जॉब लग जाए पंजाब, तो आप क्या चढ़ाएंगे, फूल चढ़ाएंगे। आप मानेंगे ना कि भगवान हमारा नौकरी लग जाए, भगवान हमारा नौकरी लग जाए, मैं आपको फूल चढ़ाऊंगा। मेरी जॉब लग जाए भगवान, तो मैं आपको फूल चढ़ाऊंगा, फूल ले जाकर। मेरा जॉब लग जाए तो पंजाब। ठीक, तो फुलकारी कहाँ की पेंटिंग है, पंजाब की। और आंध्र प्रदेश की जो पेंटिंग है वह कलमकारी। मधुबनी बिहार का। मधुबनी बिहार का। और अरिपन, अरिपन और मधुबनी, ये जो दोनों आपकी कला है, चित्रकला है, यह बिहार का। अब इसको कैसे याद करेंगे, मधु। मधु का दिया होगा, इसको एकदम ट्रिक से याद करेंगे, क्या ही रखा है, एकदम ट्रिक से याद करेंगे कि मधुबनी बिहार की। ठीक, और अरिपन, मैंने मधु दिया, अर्पण मैंने अर्पण कर दिया, मतलब मैंने अर्पण कर लिया मधु। और बनी बिहार, मधुबनी बिहार की। अर्पण मधुबनी बिहार की। रंगोली, रंगोली महाराष्ट्र की पेंटिंग कला है, चित्रकला है रंगोली। ठीक, जो रंग रंग है, जो गोली है वह, जो गोली होती है जानते हैं, वो महान होती है, किसी को छिटक देती है। और देखो चौक पूर्णा, यह उत्तर प्रदेश का है। मंडाना जो सांप होता है, सांप, वो यहीं पर मर रहा था, राजा के आसपास में। राजा के आसपास में ही वह मर रहा था, तो राजस्थान मरवा रहा फनकार। पिथौरा गुजरात। थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा गुजर रहा है, थोड़ा थोड़ा गुजर रहा है रात। थोड़ा थोड़ा पिथौरा, थोड़ा थोड़ा गुजर रहा है रात, तो पिथौरा ये गुजरात का चित्रकला। कोल्लम तंजावुर, कोल्लम तंजावुर या तंजावुर, तुम मिलना कॉल पे, तुम मिलना कॉल पे, तुम मिलना कॉल पे, तुम्हारी खबर लेंगे तमिलनाडु। तुम मिलना तमिलनाडु, कोल्लम कॉल पे, तुम मिलना तमिलनाडु। ये ट्रिक आपको अच्छी लग रही है तो आप कमेंट करें, कमेंट में जरूर करें कि आपको यह ट्रिक कैसे लगी, कॉल पर मिलना तुम। एपन जो एप्स होता है, जानते हैं कि उत्तराखंड आपका रेगिस्तान है, वहां पर
दिक्कत होगा, नेटवर्क दिक्कत होगा, कोई ऐप्स नहीं चलता है वहां पर ऐप पर। जो ऐप होता है एप्स, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ये सारे जो कि सोशल मीडिया यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं चलते। उतर के देखो उत्तराखंड में, जाकर देखो एप्स नहीं चलते। फ्रेस्को पेंटिंग ये हरियाणा में, ठीक। फ्रेस्को जो फसल होती है वो हरी हरी होती है, ठीक। फ्रेस्को पेंटिंग ये हरियाणा में। कलमा जट्टू केरल का। पद चित्र सौरा, पद का मतलब होता है कि पट, पट और चित्र। यह चित्र आपको कैसा दिख रहा है आप बताइए। ये भारत का नक्शा है, ठीक। ये जो कि आप भारत का मैप देखिए, ये भारत का मैप आपको कैसा दिख रहा है, तो आप कहेंगे पट, पट चित्र में है और उधर गया, उड़ गया। दिशा है उड़ीसा, पट चित्र सौरा, पट है यह चित्र, और यह कहाँ चला गया, उड़कर चला गया। तो आप उड़ीसा को याद करेंगे कि यह जो है कि उड़ीसा की जो पेंटिंग है, तो आप कहेंगे पट चित्र, पट चित्र और थे सौरा। ये उड़ीसा की क्या है, पेंटिंग है, चित्रकला है, ठीक। और देखिए रंग, रंग वाली कसूती, रंग वाली कसूती, रंग वाली कसूती कर्नाटक। आरिफपन बिहार में, अल्पना पश्चिम बंगाल में। जो फर्श पर पेंटिंग की जाती है तो अल्पना वाली, अल्पना जो है या फर्श पर पेंटिंग की जाती है। और वो उड़ीसा, उड़ीसा ये आपको चित्र पट चित्र सौरा, ये जो आपको बताया कि भारत का मैप, यह देखिए आपका उड़ीसा का। भगवान मेरा जाब लग जाए पंजाब, भगवान मेरा जाब लग जाए पंजाब, तो मैं आपको फूल चढ़ाऊंगा। आंध्र प्रदेश का तो अंधा जो कि कलम, कलम को ही कलम बोलेगा, ठीक है। कुछ भी पढ़ा दोगे तो कहेगा कि एक कलम है, तो आंध्र प्रदेश की जो चित्रकला है वह कलमकारी है। चौकपूर्णा उत्तर प्रदेश, आपके मंडाना राजस्थान, पिथौरा गुजरात, कोल्लम तंजावुर को मिलना, एपन उत्तराखंड, फ्रेस्को पेंटिंग हरियाणा में, पटचित्र आपका उड़ीसा, रंगवाली कसूती कर्नाटक, और यपन बिहार, और अल्पना पश्चिम बंगाल, ठीक। ये अब आपका हो गया लोक कला एवं चित्रकला। अब हम लोग इस पर देखें कि शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस के बारे में। हमने पहले इसको देखा चित्रकला को, अब देख रहे हैं कि कला एवं संस्कृति में आपका शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस। भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, उसमें 8 शास्त्रीय नृत्यों की जानकारी मिलती है। जो संस्कृत भाषा में लिखते हैं भरत मुनि की जो पुस्तक है नाट्य शास्त्र, इसमें कुछ है, देखिए क्या है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, सत्रिया, ओडिशा, मोहिनीअट्टम, मणिपुरी। एक भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कथकली, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी और सत्रिया। ये जो है कि 8 शास्त्रीय नृत्य जिसका वर्णन शास्त्रों में, वेदों में है, ठीक। लेकिन मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों केरला के। इसमें अंतर होता है कि एक महिलाओं द्वारा किया जाता है, एक पुरुषों द्वारा किया जाता है, मुखौटा पर। कथकली में जानते हैं कि मुखौटा पर, मुखौटा जो कि पहन कर नृत्य किया जाता है। तो शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है, देखिए 4, 5, 6, 7, 8। 8वां देखिए क्या है, इसमें क्या नहीं है, तो आप कहेंगे कि आपके सत्रिया, जब का सत्रिया वाला है ये असम का है। और जो इसके जो ये सत्रिया खत्म हो गई थी, बाद में इसको पुनर्जीवित किए थे तो श्रीमत शंकर देव, श्रीमत शंकर देव सत्रिया को यह जीवित करते, ठीक। ये जो सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, ये सबसे नया लेकिन सबसे प्राचीन भरतनाट्यम तमिलनाडु सबसे प्राचीन है, सबसे नया है। तो अब इसको मैपिंग करें, मैपिंग करें ताकि आपको याद हो जाए। तो चलिए देखिए, ये आपका केरला है, तमिलनाडु, आपका उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, आपका बिहार हो गया, ठीक, और आपके असम, ठीक, और एक चलिए हो गया उत्तर प्रदेश का जो पेंटिंग है, सॉरी जो शास्त्रीय नृत्य है कथक, कथक यूपी का है, केरल का है, केरल का 2 है, ठीक। केरल का 2 है, आपके मोहिनीअट्टम और आपके कथकली। भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु, ठीक है।
तो आपका जो है कि केरल, तमिलनाडु। आपके उड़ीसा, उड़ीसा का आपको उड़ीसा और सत्रिया, मणिपुर आपको याद नहीं करना, आपको बस ध्यान देना है, लेकिन याद जो करना है भरतनाट्यम वाला कथकली और मोहिनीअट्टम और कथक, यही देखिए आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। अभी एक और टॉपिक बनती है, तो इससे संबंधित कलाकार, इससे संबंधित कलाकार जो अपनी कला को दिखाते हैं। जैसे भरतनाट्यम का जो नृत्य करने वाला, इसमें चर्चित नाम है यामिनी कृष्णमूर्ति, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी अरुणदेव। ठीक, ये सभी क्या है, भरतनाट्यम से संबंधित एक कलाकार, चित्रकार, अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं भरत मुनि आपके भरतनाट्यम से। ठीक, लीला सैमसन, रुक्मणी देवी अरुणदेव, आपके सोनल मानसिंह, ये सब देखिए चित्र अपनी कला को प्रदर्शित करते हैं भरतनाट्यम में। ठीक है, तो वह भी टॉपिक हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना है। तो आप देखिए इसको रिविजन करते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आपको टेंशन नहीं लेने का, टेंशन तो हम लोगों को लेना चाहिए कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ाना चाहिए। ठीक है, कितना जल्द पढ़ा जाए आपको, कितना जल्द रिविजन हो जाए, कितना जल्द आपको दिमाग में सेट हो जाए, टेंशन हम लोगों को। ठीक है, बस इतना है। जय हिंद, जय भारत।